आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। जम्मू में यौम उजरत मुलाजिमीन की बाकायदा तकर्री और बकाया जात की अदायगी का जोरदार मुतालबा। बाकायदा तकर्री वाजिबात की अदायगी और कम अज कम उजरत के निफाज के मुतालबे पर यौम उजरत मुलाजिमीन ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला के रिहाइशगाह की जानिब मार्च किया। पुलिस ने इन्हें ताम शहीदी चौक पर रोककर ऑल डेलीवेजर्स जम्मू और कश्मीर संघर्ष समिति के चेयरमैन सोनीकांत चिब को हिरासत में ले लिया। चिब ने गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत ने बरसों से यौम उजरत और आरजी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की है। इनके जायज मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इनकी गिरफ्तारी के बाद ख्वातीन कारकुनान ने शहीदी चौक पर धरना दिया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात का किया मुतालबा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने साबिक क्रिकेटर्स राणा और धवन के 11.14 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गैर कानूनी ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट से मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में साबिक क्रिकेटर्स सुरेश रैना और शेखर धवन के मजमूई तौर पर 11.14 करोड़ रुपए मालियत के असासे मुंजमद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ईडी ने धवन के 4.5 करोड़ की जायदाद और राणा के 6.64 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड जब्त किए हैं। इदारे की तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि दोनों खिलाड़ियों ने मुबैना तौर पर गैर मुल्की कंपनी के साथ इसके ज़ैली प्लेटफॉर्म्स की तशहीर के लिए जानबूझकर मुआहदे किए थे। ईडी ने इस केस में दीगर साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, फंकार सोनू सूद, उर्वशी रोटेला, ममी चक्रवर्ती और अंकुश हजारे से भी पूछगछ की। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 160 नायब तहसीलदार की असामियां खाली। 2019 से 152 गिरदावर तरक्की के मुंतजर। जम्मू और कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट संगीन इंतजामी बहरान से दो चार, क्योंकि नायब तहसीलदार के 160 अहदे कई बरसों से खाली पड़े हैं, जिससे फील्ड अफसर की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती कमेटी DPC के इजलास में ताखिर से महकमा के निचली सतह पर कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। अगर ये असामियां पूरी की गई तो न सिर्फ इंतजामी कारकर्दगी बेहतर होगी, बल्कि नए पटवारियों की भर्ती की राह भी हमवार होगी। ईडी की जम्मू व कश्मीर में छापे। साबिक वजीर बाबू सिंह की रिहाइशगाह की तलाशी। नार्को टेरर से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त छापे मारे, जिनमें साबिक वजीर बाबू सिंह के रिहाइशगाह भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक ईडी ने श्रीनगर में 6 और जम्मू में 2 मुकामात पर तलाशी ली। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। केस का ताल्लुक 2022 में सामने आए उस मामले में है जब पुलिस ने मोहम्मद अशरफ शाह को 6.9 लाख रुपए हवाला रकम के साथ गिरफ्तार किया था, जो मुबैना तौर पर बाबू सिंह के लिए भेजी गई थी ताकि अलायदगी पसंद सरगर्मियों को माली मदद दी जा सके। तिहाड़ जेल में मुबैना हमले के बाद MP इंजीनियर रशीद को जेल नंबर 1 में मुंतकिल किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला से रुकनी पार्लियामान इंजीनियर रशीद को दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुबैना हमले के बाद जेल नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय तर्जुमान के मुताबिक इंजीनियर रशीद पर चंद कैदियों ने मामूल के मुलाकात के दौरान हमला किया, जिसके बाद इन्हें हिफाजती वजूहात की बिना पर दूसरी जेल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान ने वाक़े पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि आजादाना तहकीकात का मुतालबा और कहा कि न सिर्फ एक फर्द का मामला है, बल्कि हिरासती तहफ़्फ़ुज़ और कैदियों के कानूनी हुकूक का मसला है। पूंछ पुलिस ने टेलीग्राम व ड्रीम 11 फ्रॉड केस में 8.5 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त की। पुलिस स्टेशन सुरंगकोट ने ऑनलाइन फ्रॉड से हासिल रकम से खरीदी गई तकरीबन 8.5 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त की है। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम साजिद खान वल्दी मोहम्मद सिद्दीक खान ने टेलीग्राम और ड्रीम 11 एप्स के जरिए धोखाधड़ी करके हासिल रकम से एक मारुति सुजुकी की ब्रीजा कार खरीदी थी। कानूनी कार्रवाई के तहत
मज़कूरा गाड़ी को दफ़ा 107 BNSS के तहत ज़ब्त कर लिया गया ताकि इसकी खरीद व फरोख्त या मुंतकली रोकी जा सके। जिला मजिस्ट्रेट पूंछ अशोक कुमार ने जिला भर में पटाखों के खरीद फरोख्त और इस्तेमाल पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। हुक्म के मुताबिक पुलिस ने इत्तला दी थी कि शादियों के मौसम में शाम और रात के वक्त पटाखे फोड़ने से सिक्योरिटी फोर्सेस में उलझने पैदा हो सकती है, जिससे दहशतगर्दी या फायरिंग के वाक़ात पर फौरी रद्द अमल मुतासिर हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने यह पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था के दफा 163 के तहत लगाई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताजा तरीन तफसीलात और मिरासलों, सियासी और समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।